विधानसभा रामगढ़ में दावेदार सुखवंत सिंह विधानसभा चुनाव को लेकर दावेदारी जता रहे हैं। सुखवंत सिंह सन 2000 से रामगढ़ की गोविंदगढ़ में सरपंच पद पर से जनता के बीच में बने हुए हैं, जनता के बीच में सेवा कर रहे हैं। आपकी बार बीजेपी से दावेदारी जता रहे हैं। सर कितने टाइम से सर आप समाज सेवा में काम कर रहे हैं? देखिए, पिछले मैं सक्रिय राजनीति में सन 2000 से हूँ। 2000 में मैंने सरपंची का चुनाव लड़ा था, उसमें सफलता नहीं मिली। उसके बाद 2005 में मैं पंचायत समिति सदस्य रहा। किन्हीं कारणों से प्रधान नहीं बन पाए। फिर 2010 में वापस मैं प्रधान बना पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, जो कि रामगढ़ विधानसभा में पड़ती। वहाँ लोग आज भी उस कार्यकाल को याद रखते हैं। एक टीम वर्क के रूप में हमने काम किया और कई ऐसे अलग हटके वहाँ हमने काम किए। उसके बाद पार्टी ने 2018 में मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया रामगढ़ विधानसभा से, और उसमें दुर्भाग्य से बसपा के प्रत्याशी की मृत्यु हो गई और चुनाव स्थगित हो गया। और उसके बाद सरकार बदल गई, कांग्रेस की आ गई और चुनाव 1-1.5 महीने बाद हुआ और 99 सीटें कांग्रेस की आई और जो बसपा का प्रत्याशी था उसकी जगह जगत सिंह जी आ गए। तो ऐसा टफ चुनाव हुआ, लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने मजबूती से चुनाव लड़ा और नजदीकी अंतर से हमें थोड़ा हार मिली। जी सर, आप सर राजनीति में क्यों आए, क्या कारण है सर? राजनीति में देखिए, सबका मन यही होता है कि मैं अपने लिए, हर कोई जीता है, दूसरों के लिए आप कुछ करें, जो वंचित शोषित समाज है उनके लिए कुछ करें। तो वही हमारे परिवार में हमारे माता पिता के संस्कारों का मानना आप मान लो। तो राजनीति में मैंने कदम रखा और मैं यही करना चाहता था कि जो जिसको न्याय मिले। मैं जब प्रधान था तो इधर जो गोविंदगढ़ क्षेत्र था, इससे कभी पहले कोई प्रधान नहीं रहा और हम इधर चाहे किसी की पेंशन था या किसी का और कोई काम था या सरपंचों के PDF अकाउंट थे, वो सब हमने उनको लक्ष्मणगढ़ नहीं जाना पड़ता था। ये हमारा मेन मकसद था, विकास। जी, अगर आपको बीजेपी का टिकट मिलता है तो आप किस आधार पर कार्य करोगे सर? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पिछली बार भी मुझ पर विश्वास किया था। इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं लगातार पिछले 5 साल जनता के बीच में रहा। बीच में आपको पता होगा कोरोना काल आया, उसमें भी हमारे सभी कार्यकर्ताओं की टीम के साथ हमने जिसको भी यथासंभव मदद थी, जिस भी स्थिति में थी, वो हमने की। उसमें मुझे बखान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य था। लेकिन अब मेरी सोच ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे दोबारा से प्रत्याशी बनाती है तो कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से हम चुनाव अवश्य जीतेंगे। और मैं इस रामगढ़ विधानसभा में सबसे पहले जो यहाँ भ्रष्ट सिस्टम चल रहा है, जो यहाँ ट्रांसफर उद्योग चल रहे हैं, जो यहाँ सिंथेटिक दूध चल रहा है, जो यहाँ साइबर क्राइम चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्थाएं फेल हैं, यहाँ अच्छे अधिकारी सीटों पे आए, तो कई चीजें हैं। वो मेरी गवाही तो मेरा वक्त ही देगा। मैं आने वाले समय में 2023 में क्या बीजेपी अपने यहाँ पर सरकार बना पाएगी सर? बिल्कुल, निश्चित रूप से। अभी 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी रैली थी जयपुर में, परिवर्तन संकल्प महासभा। उसमें एक जनसैलाब पूरा जयपुर में उमड़ा और जनता अब समय का इंतजार कर रही है कि कब चुनाव डिक्लेयर हो और कब इस सरकार को, भ्रष्ट सरकार को बदले। जी सर, आप अपने क्षेत्रवासियों को, रामगढ़ के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? मैं हमारे क्षेत्रवासियों को यही कहना चाहता हूं कि मैं इस विधानसभा में क्षेत्रीय उम्मीदवार हूं। यहाँ पहले लोग बाहर से आए और लड़के जाते रहे। मैं उनसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं आपका ही बेटा हूं, आपका ही भाई हूं। आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके घर आ सकता हूं और मैं इस क्षेत्र की तस्वीर को बदलना चाहता हूं आपके सहयोग से। यहाँ जो सिस्टम पहले चले हैं उनको हम हटाना चाहते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। धन्यवाद बहुत बहुत आपका भी, आप यहाँ पधारे।